हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइडर गांजू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे। सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन इस तक आपका ही वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो हो सकती है आप दोनों के रिश्ते अभी रुके हुई है। आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट हो रही है तो थोड़ा वो कांटेक्ट पहले के जैसा नहीं हो रही है। बातचीत किसी भी तरफ से बंद है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बहुत ही वेटिंग मूड में है। वो सोच रहा है आपके पास उनको फिर जाना है और आपके साथ बात करना है। कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे परेशानी आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है जिनके वजह से आप भी परेशान हो, आपके पर्सन भी परेशान है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही वेटिंग की कार्ड आई है, एक आप हो, एक आपके पर्सन हो। तो आप भी वेट कर रही हो आपके पर्सन आपके तरफ वापस आए, आपके पर्सन भी वेट कर रही है आप उनके पास वापस आए। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद है, कोई भी बातों को लेकर आप दोनों ही एक दूसरे के नाराज़ हो, तो ईगो मैटर चल रहा है। आप सोच रही हो आपके पर्सन पहले बात करे, आपके पर्सन सोच रही है आप पहले बात करें, क्योंकि कोई भी झुकना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों ही वेटिंग मूडे है और दोनों को ही जो भी रिश्ता है वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन रिश्ते में अगर ट्रस्ट इशू और ईगो प्रॉब्लम आती है तो वो रिश्ता बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो ऐसा आप सोच रही हो, क्यों, गलती तो मेरे तरफ से नहीं थी, मेरे पर्सन ने किया है। अगर आपके पर्सन सोच रही है गलती मेरे पर्सन किया है, उनको पहले मुझसे बातचीत करना चाहिए, ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन आपके और आपके पर्सन के साथ अगर आप दोनों की रिश्ते में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत समय से चले आई है, तो आपके पर्सन सोच रहा है आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही आपका इंतज़ार कर रही है। आप भी सोच रही हो कब आपके पर्सन वापस आएगी। आपके पर्सन भी सोच रहा है आप मुझे मेरे पर्सन की तरफ लौट जाना चाहिए, क्योंकि मैं और ज़िंदगी में अकेला परेशानी कोई भी चीज़ को मैं और भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पर्सन मुझे वापस चाहिए। ऐसा कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन के दिल में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो ये भी हो सकती है पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गई थी, या ये भी हो सकती है कोई फैमिली मैटर हो या कोई पेंटिकल की प्रॉब्लम आपके पार्टनर की अगर थी तो वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ही सॉल्व हो चुकी है। आपके पर्सन अगर कोई भी, अगर आप दोनों सिंगल हो तो आपके पर्सन अगर अनमैरिड हो तो आप दोनों मैरिड करना चाहती हो, तो आपके पर्सन उस वक्त उनके पास अच्छा पेंटिकल की प्रॉब्लम थी, अच्छा कोई जॉब बिजनेस नहीं थी, इसलिए हो सकती है वो आपको छोड़कर चली गई थी। लेकिन आपको कुछ भी उन्होंने नहीं बताई है और बिल्कुल आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या सेपरेशन कर लिया। तो अभी आपके पर्सन की वो कंडीशन ठीक है, तो वो चाह रही है अभी आपके साथ जो भी रिश्ते रुके हुई है उनको फिर से स्टार्ट करना। अगर पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन आपसे दूर चले गई थी, आप दोनों के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी जरूर है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड आई है।
तो ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, जिनकी प्रेशर में आकर, जिनकी दबाव में आकर आपके पर्सन आपसे पार्टनरशिप तोड़ी थी, लेकिन अभी आपके पर्सन सोच रही है मैं थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप तोड़कर मेरे पर्सन के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन क्या मेरे पर्सन मुझको दोबारा मौका देंगे, ऐसा कुछ परेशानी आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है, बॉटम में आई है किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ उनकी कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी वजह से जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को तोड़कर रख दिया था, अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लड़ जाएंगी और आपकी तरफ ही वो अपना जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका वो उठाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो जो भी अगर पेंटिकल में कोई भी प्रॉब्लम था तो आपके पर्सन का वो प्रॉब्लम दूर हो गई है और वो चाहती है मैं अब अपनी ज़िंदगी की फैसला अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। मेरे ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है, जो भी मेरा प्यार है, मैं वो अपने हाथों में हैंडल करना चाहती हूँ। मेरे रिश्तों को मैं बैलेंस बनाना चाहती हूँ और कोई भी थर्ड पार्टी अगर मेरे ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने आए तो मैं उसके साथ लड़ जाऊंगी, ऐसा कुछ आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आई है 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और क्वीन ऑफ वैंस की कार्ड। आपके पर्सन तो बहुत ही मेहनत कर रही है, चाहे वो अपनी जो भी काम कर रही है, काम करती है ज़िंदगी में, जॉब बिजनेस जो भी, वहाँ पर वो बहुत ही मेहनत कर रही है, क्योंकि वो आपके पास दोबारा लौट आना चाहती है। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको वो फिर से उस रिश्ते में भी आपके पर्सन काम करना चाहते हैं और दोबारा इस रिश्ते को फिर से नई तरीके से वो स्टार्ट करना चाहते हैं। एक रिश्ते को वो बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं। जैसे आप दोनों के रिश्ते को थर्ड पार्टी ने तोड़ कर रख दिया, वो रिश्ते आपके पर्सन खुद अपने हाथों से फिर से बनाने की कोशिश करना चाहते हैं और वो आपको ही मिस करता है। आप ही उनकी अल्टीमेट खुशी है और आपसे ही उनकी रोमांटिक पैशनेट फीलिंग, सारी खुशी आपसे ही वो देखती है। और आपके साथ अगर उनकी नो कॉन्टैक्ट बहुत दिन हो गई, आप सोच रही हो मेरे पर्सन तो मुझको भूल चुका है, मैं मुझ पर उनकी कोई ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी समझने नहीं दे रही है क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी मकसद क्या है, लेकिन उनकी अल्टीमेट मकसद ही है आप दोनों के रिश्ते को फिर से ठीक करना। इसलिए वो अपने ऊपर फोकस कर रही है और अपने ज़िंदगी की बैलेंस वो अपने हाथों में ले रही है और आपको ही दिन रात काम के साथ साथ आपको ही वो याद कर रही है और वो चाहती है जल्दी से जल्दी ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो और आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि आपसे ही उनकी जो भी रिश्ता है, अगर आप दोनों मैरिड हो तो भी आपके पर्सन आपसे ही उनको बहुत ही रोमांटिक पैशनेट फीलिंग उनको मिलती है और वो सोचता है मेरे इंसानी दिल से सच्चा इंसान अंदर से बाहर से दोनों से ही मेरे जो भी इंसान है वो सच्चे इंसान है, लेकिन मैंने ही उस गलत समझ लिया और थर्ड पार्टी की बातों में आकर मैंने अपने पार्टनर के साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। लेकिन अब बहुत हो गई, मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं अब मेरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो भी करना चाहेंगे मैं करूँगी, क्योंकि ये जो वेटिंग मूड चल रहा है हम दोनों के बीच में, ये घड़ी अब ख़त्म होने की वक्त आ गई और मैं अपने पर्सन के पास लौट के जाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन हो तो आपसे नो कॉन्टैक्ट, लेकिन वो आपको ही दिन रात याद करती है, आपसे ही वो अपनी खुशी देखती है। जैसे एक इंसान एक ग्लोब को पकड़ रही है और एक हाथ में ये बैंड को पकड़ रही है, वैसे ही वो आपको ही जो भी आपका जो भी चैट है, आपका जो भी फ़ोटो है, आपका जो भी मेमोरी है, वो उनको साथ ही जी रही है। कोई भी तीसरे इंसान उनकी लाइफ में वो अभी नहीं, किसी को भी नहीं ढुकने दिया है और पीछे से उनकी सारी परेशानी वो पीछे ही वो रखना चाहती है और आपकी तरफ ही वो आना चाहते हैं और अपने प्यार को ही वो प्राइवेटी देना चाहता है। ऐसा आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन जो भी है वो आपसे दूर तो है, लेकिन आप उनके दिल और दिमाग में आप हो। जैसे एक इंसान
हर वक्त काम तो करती है, लेकिन आप उनके दिल में रहते हो, दिमाग में रहते हो। और वो इंसान जिस तरीके से एक हमारे जो भी दिल है, वो दिल को आप पूरी तरीके से कैद कर लिया है आपने, ऐसा आपके पर्सन मानते हैं। मेरे जो दिल है, दिमाग है, वो मेरे पर्सन के हाथों में है, क्योंकि मैंने तो उससे नो कॉन्टैक्ट बना कर भी देख लिया। मैं उसको किसी भी तरफ से भूल नहीं सकती हूँ और आगे मैं उनके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। चाहे कोई भी परेशानी आए, मैं उस परेशानी को दूर करना चाहती हूँ और मैं मेरे पर्सन के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है अगर कोई भी गलतफहमी, कोई भी नाराज़गी हम दोनों के बीच हुई है, तो मैं सारी को मिटाना चाहती हूँ और मैं दूसरा मौका चाहती हूँ मेरे पर्सन की तरफ से। क्या वो मुझको दूसरा मौका देंगे? अगर मैं माफ़ी मांगूंगी तो ज़रूर वो मुझको दूसरा मौका देंगे, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं गलत थी। ऐसा आपके पर्सन के माइंड में, दिल में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।